गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। बच्चों, आज हम छोटे बच्चों के लिए जो किड्स हैं उनके स्पोकन इंग्लिश को लेकर के फिर से आए हैं, जो कि आज 5वां पार्ट है। इसमें हम फिर कुछ 30-32 छोटे छोटे वाक्यों को सीखेंगे। अभी 4 पार्ट हमने पूरे कर लिए, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि मम्मी पापा ने बच्चे से कुछ मांगा, आखिर बच्चे को आत्मनिर्भर भी बनाना है, तो बच्चे से मांगा, बाबू नमक दो या कोई चीनी दो, तो बच्चे ने चीनी या नमक देना शुरू किया। तो अब बोलेंगे, अब रुकना है तो बोलेंगे एनफ 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 एनफ। क्या बोलेंगे? एनफ एनफ। ठीक है। दूसरा, जब कोई चीज बच्चा खत्म कर ले या हम लोग खुद खत्म कर लें या कोई कहानी सुना दें और लास्ट में बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि बस दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। अब बच्चा कुछ काम कर रहा है, बच्चा कुछ सीख रहा है। बच्चे ने पूछा, मम्मा ये ठीक है ना, पापा ये ठीक है ना, तो जवाब देंगे यस इट्स ओके, यस इट्स ओके। हाँ यह ठीक है, हाँ यह ठीक है। उसके बाद छोटे बच्चे जो हैं, आजकल तो जो स्विच वगैरह है वो सब सुरक्षित ही होता है, तो छोटे बच्चों को बोलेंगे पंखे का या कोई चीज़ का यदि हम लोग बोलेंगे कि इसको चालू करो, तो बोलेंगे स्विच ऑन, चालू करो, स्विच ऑन, चालू करो। और जब बंद करने की बारी आएगी तो बोलेंगे स्विच ऑफ, बंद करो, स्विच ऑफ, बंद करो। और जब कभी अपनी तरफ बच्चे का ध्यान दिलाना हो तो बोलेंगे लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। ठीक है। अब कई बार बच्चों को ऊपर तरफ दिखाने की जरूरत पड़ती है, तो बोलेंगे लुक अप, ऊपर देखो, लुक अप, ऊपर देखो, लुक अप, ऊपर देखो। और कई बार हमें नीचे दिखाने की जरूरत पड़ती है, तो हम बोलेंगे लुक डाउन, नीचे देखो, लुक डाउन, नीचे देखो। कई बार जब हम कच्ची सड़कों पर या पक्की सड़कों पर कहीं भी हम चलें, ऐसे तो हमें बच्चों के साथ सुरक्षित सड़क पर ही चलनी चाहिए, सुरक्षित जगह पर ही हमें उन्हें ले जाना चाहिए। तो अब बच्चा आगे आगे चल रहा है और हम पीछे पीछे चल रहे हैं, तो और कहीं हमें बाएं मुड़ना हो तो बोलेंगे टर्न लेफ्ट, बाएं मुड़ो, टर्न लेफ्ट, बाएं मुड़ो, टर्न लेफ्ट, बाएं मुड़ो। तो 2-3 बार हिंदी में और 2-3 बार इंग्लिश में जब बोलेंगे तो बच्चे के दिमाग में यह धीरे 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 बैठता जाएगा। इसी तरह यदि हमें दाहिनी तरफ मुड़ना हो और बच्चा आगे हो तो बोलेंगे टर्न राइट, दाएं मुड़ो, टर्न राइट, दाएं मुड़ो, टर्न राइट, दाएं मुड़ो। इशारा भी कर देंगे हाथ से, दाहिना हाथ तो समझ जाएगा। इसी तरह कई बार बच्चों को सीधा सामने दिखाने की बात आती है, तो बोलेंगे लुक स्ट्रेट, लुक स्ट्रेट, लुक स्ट्रेट, सामने देखो, लुक स्ट्रेट, सामने देखो, लुक स्ट्रेट, सामने देखो। कई बार बच्चे के हाथ से कोई चीज़ हमें लेनी हो
या बच्चे ने पकड़ रखी हो और उसे हमें छुड़ाना हो तो बोलेंगे छोड़ो इसे, लिव इट, छोड़ो इसे, लिव इट, छोड़ो इसे, लिव इट। और कई बार हमें कोई चीज उससे लेनी हो तो कैसे बोलेंगे? गिव मी, मुझे दो, गिव मी, मुझे दो, गिव मी, मुझे दो। और कई जगह पे बच्चे घूमते घूमते, अक्सर बच्चों की आदत होती है हर चीज़ को छूने की, तो हर चीज़ तो बच्चों से नहीं छुआ जा सकता है ना, क्योंकि कई चीज़ें खतरनाक होती हैं, कई चीज़ें जहरीली हो सकती हैं, कई चीज़ों से उन्हें हानि हो सकती हैं। तो हम बोलेंगे डोंट टच इट, डोंट टच इट, इसे मत छुओ, छुओ मत, डोंट टच इट। इसी तरह यदि बागान में, गार्डन में हम घूम रहे हैं तो बच्चा रंग बिरंगा फूल देख करके उसे तोड़ने का मन करने लगता है, तो हमें उसमें रोकना पड़ता है। तो हम बोलेंगे डोंट प्लक इट, डोंट प्लक इट। सबसे पहले तो आप उसको छूने के लिए ही मना करेंगे, तोड़ने की तो बाद की बात है। तो डोंट प्लक इट, तोड़ो मत, डोंट प्लक इट, तोड़ो मत। कई बार बच्चा ऐसी जगह जाने की जिद करता है जहां हम जाना नहीं चाहते या जहां नहीं ले जाना चाहिए, तो हमें बोलना पड़ता है कि क्या बोलेंगे? ड्रॉप द आइडिया, ड्रॉप द आइडिया, विचार ही छोड़ दो, मतलब वो काम करने का, वहां जाने का। ड्रॉप द आइडिया, ड्रॉप द आइडिया, विचार ही छोड़ दो। हम लोग आपस में भी यदि बोलें तो ड्रॉप द आइडिया भी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। यदि बच्चे को अपने साथ लेना हो, आगे बच्चा चल रहा हो या पीछे बच्चा चल रहा हो, दाएं चल रहा हो, बाएं चल रहा हो, तो हमें उसमें हिदायत देंगे जॉइन अस, हमारे साथ चलो, जॉइन अस, हमारे साथ चलो, जॉइन अस, हमारे साथ चलो। इसी तरह जब बच्चा को अपने पीछे या आप जैसा जैसा कर रहे हैं उस तरह बच्चे को कराना हो तो फिर बोलेंगे फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, फॉलो मी, मेरे पीछे पीछे आओ, फॉलो मी, मेरे पीछे पीछे आओ। कई बार बच्चा बड़बड़ 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 करते रहता है, वह चुप नहीं होता है, तो उसमें हम बोलते हैं अपना मुंह बंद रखो, शट अप, अपना मुंह बंद रखो, शट अप, चुपचाप रहो, शट अप, चुप रहो, शट अप। ठीक है, तो इस तरह अलग अलग आप हिंदी में बोलेंगे तो बच्चा को समझ में आ जाएगा कि इसका मीनिंग वही चीज है कि चुप रहो, चुपचाप रहो, मुंह बंद रखो, है ना, या फिर अपना मुंह बंद रखो। अब बच्चे ने कोई आवाज करी तो फिर पूछेंगे क्या तुम ठीक हो, आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो, आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो, आर यू ओके, है ना। इसी तरह जब बच्चे को कोई दिक्कत हुई तो फिर पूछेंगे एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। तो बच्चा बोलेगा नहीं मम्मी, तो बोलेंगे नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। और बच्चा यदि रोने लगा अचानक से या बच्चे ने आवाज लगाई तो पूछेंगे व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। और कोई ऐसी चीज करानी हो जिसमें थोड़ी सावधानी बरतने की बात हो, जैसे तेल बच्चा से मंगा रहे हों और वह गिर सकता है, या कोई बोतल हो दवा, तो उसे हम बोलेंगे केयरफुल्ली, ध्यान से, केयरफुल्ली, ध्यान से। और बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, थोड़ा समझने लगे, तो अपना ध्यान रखो, टेक केयर,
अपना ध्यान रखो, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, टेक केयर। और कोई बच्चा बार बार जो है वो कोई चीज़ की जिद लगा बैठे तो कभी कभी हमें मना करना पड़ता है, बिल्कुल नहीं, बोलना पड़ता है बिल्कुल नहीं। तो फिर बोलेंगे नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। या कि कोई चीज़, कोई काम बच्चे ने किया तो और बच्चा पूछने लगे मम्मा ये ठीक है ना, पापा ये ठीक है ना, तो फिर हम बोलेंगे बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। और बच्चे ने अच्छा काम किया तो हमें उन्हें शाबाशी देनी हो तो फिर बोलेंगे बहुत अच्छा किया, वेल डन, बहुत अच्छा किया, वेल डन, और बहुत अच्छा, एक्सलेंट, बहुत अच्छा, एक्सलेंट, बहुत अच्छा, एक्सलेंट। तो और कभी कभी बच्चा मुंह बनाने लगता है, मुंह टेढ़ा करने लगता है, मतलब वो गुस्सा जाता है, मन उसका उदास हो जाता है, तो हमें अपना मुंह, अपना चेहरा दिखाते हुए कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए और उसको मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहो। और कई बार उन्हें जब हम हंसाते हैं, गुदगुदी लगाते हैं और उसे बोलते हैं कि हंसो, जोर से हंसो, और गुदगुदी लगाएंगे और बोलेंगे लाफ, जस्ट लाफ, हंसो, हंसो, लाफ, जस्ट लाफ। तो इस तरह से हम शुरुआत कर सकते हैं। तो ये था बच्चों को घर में माँ बाप के द्वारा या उसके बड़े भाई बहन द्वारा सिखाने का जो एक क्रम चल रहा है, जो कि आज 5वां पार्ट था। उम्मीद है आप पेरेंट्स को, आप दोस्तों को यह वीडियो पसंद आई होगी या फिर आएगी। यदि आई तो अपने दोस्तों के बीच, अपने पेरेंट्स के बीच इसको शेयर करें। और यदि कुछ और आपकी इच्छा है या कुछ और आप जानते हैं, करते हैं, तो फिर लाइक कमेंट्स करके हमें बताएं। तो बच्चों, दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नए टॉपिक के साथ, कोई नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।